कि नंबरदार फोत हो चुका है, उसका नमाज जनाजा भी अता कर दिया गया, क्योंकि इस टाइम जो ना उन सबको सहारे की जरूरत है। बिल्कुल ड्रामेबाजियां कर रहे हैं, अजीब किस्म की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, रोंगटे खड़े हो गए, पैरों तले से जमीन निकल गई हमारे। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि हमारा तमाम बहन भाई देखने वाले खैर वफिया से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। आप सब बहन भाइयों की दुआ से मौसम फिर से कुछ गर्म हो गया है जी। सुबह सुबह का टाइम है, सूरज अभी निकल रहा है, लेकिन हवा बिल्कुल बंद हो चुकी है, गर्मी महसूस हो रही है और हमारी सुबह की रूटीन भी शुरू हो चुकी है। और देख जी को जो है ना ले लगाया जा रहा है इसकी, क्योंकि मिट्टी लगानी पड़ती है। अगर मिट्टी ना लगाए तो इसका ताल जो है ना जल्दी खराब हो जाता है, जिंदगी जल्दी इसकी खत्म हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुड मॉर्निंग, शोभा खैर। उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमें दोनों याद रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, बिल्कुल आपके भाई की तरह जैसे ये हंस रहा है। तंदूर भी हमारा गर्म हो रहा है, काम सारा फाइनली खत्म हो चुका है, बस नाश्ता बनाना है, नाश्ता खाना बन गई है। तंदूर भी बस थोड़ी देर तक गर्म हो जाएगा, फिर लगेगी रोटी। और आज जुम्मा का दिन है जी। हमारी तरफ से हमारे तमाम देखने वालों को बहुत बहुत जुम्मतुल मुबारक मुबारक हो। हबीबुल्लाह मोबाइल ऊपर या इधर रखा करें, हाँ आपके हाथ थक जाते हैं। हबीबुल्लाह कैमरामैन बना हुआ है, लेकिन ये मोबाइल ज़्यादा देखता है, इसलिए जो है ना इसे कमज़ोरी हो गई है। और मेरी तरफ से भी सब बहन भैया को जुम्मतुल मुबारक मुबारक हो। मैं ये हाथ धो लूँ, मिट्टी वाले ले तो मैंने लगा दिया है, नहीं मैं उधर धोने के लिए जा रही हूँ। आप इस तरफ हो रहे हैं, आपको नहीं लगा रही हूँ। तंदूर डाल रहा है जी। कुछ लकड़ियाँ जो है ना वो असमतुल्लाह ले आया था, ये पतली लकड़ियाँ। तो मेरी एक सिस्टर का कमेंट आया हुआ था कि अल्ताफ़ भाई आप लकड़ियाँ क्यों बना कर नहीं देते, ये बेचारी तंग होती रहती है, लकड़ियाँ जल्दी जलती नहीं है। तो हमें टाइम भी नहीं मिलता, क्या करें, काम इतने ज़्यादा होते हैं, पूरा दिन जो है ना हम फील्ड में रहते हैं, फील्ड में गुजरता है, इसलिए जो है ना फिर इन्हें बनाने का टाइम नहीं मिलता। अगर वो कुल्हाड़ा भी ले आए तो उससे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी इनको जो है ना वो काटने में। तो वैसे वो अगर कुल्हाड़ा हो वर्जिश हो जाएगी। लकड़ियाँ हम ले आएंगे, जो बारीक लकड़ियाँ है ना इंशाल्लाह ताला वो ले आएंगे, वो साथ में मिलाएंगे तो ये जल्दी जो है ना जल जाएंगी। हाँ, अगर ये मोटी लकड़ी अभी जो है ना वो बच जाएंगी तो सर्दियों में काम आएगी। अम्मी जान माशाल्लाह सुबह के टाइम नमाज अदा करके तिलावत करते हैं, उसके बाद जो है ना अभी तक तस्बीहात वगैरह वो कर रही है। अम्मी जान के लिए दुआ किया करे, अल्लाह ताला अम्मी जान को सलामत रखे, अल्लाह ताला अम्मी की अब्बू की सारी तकलीफों को दूर फरमाए। सब बहन भाइयों से गुजारिश है हमारे वालिदैन के लिए ज़रूर दुआ किया करें, क्योंकि ये हमारा सरमाया है, बहुत बड़ा सरमाया है। हबीबुल्लाह यार अच्छा, कर जा वो सालन पड़ा है। हाँ। तो मैं सोच रही हूँ सालन के साथ रहता बनो यार। सालन सुबह के टाइम नहीं खाया जाता। सालन भी वो आपकी पसंदीदा सालन है, आलू और पालक। नहीं, जो भी हो सुबह के टाइम जो है ना सालन ठीक नहीं लगता। चलिए आपके लिए थोड़ा सा बना लेंगे। थोड़ा सा बना ले रहता, और आप फिर सालन के साथ खा लेना अगर आपका दिल कर रहा है तो।
नहीं, साल में से काफी सारा पड़ा है, वो ज़ाया हो जाएगा ना। थोड़ा बहुत बना लेना, बस आपके लिए बना लेंगे, मैं मसाला ले आऊँ। आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है वीडियो को कंप्लीट देखा करें, स्किप बिल्कुल मत किया करें, हमारे साथ एंड तक जुड़े रहा करें, आगे भी ज़रूर शेयर किया करें। और माशाल्लाह इमरान भी आ गया है। वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। परसों वाले दिन गए थे लिया में दवाई लेने के लिए। अम्मी जान की बड़ी बहन है, उसका इलाज चल रहा है ना, तो वो जा रहे थे रक्शे पे, तो अम्मी जान भी वहीं पर गई थी और रात को तकरीबन 12 बजे के बाद घर पे वापस पहुंचे थे। हमें काफ़ी परेशानी हुई, डॉक्टर के पास रश इतना था, इतनी ज़्यादा गैदरिंग थी, पूरा दिन लगा और रात को 12 बजे के बाद फिर वापस आए, इतनी ज़्यादा मरीज़ थे। तो अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, जितने भी बीमार हैं दुनिया में, अस्पतालों में पड़े हैं या घरों में हैं, अल्लाह ताला सबको सिहत कामिल आजिल अता फरमाए, सबको सिहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। इमरान को लस्सी दे दे। इमरान की में हाल है? माशाल्लाह। आज अब ये जो है ना मैकेनिक बन रहा है कारों का, है ना। उसको पता है ना मेरे अंकल की कार है, अगर ये खराब हो जाएगी तो मैं खुद बना दूंगा इंशाल्लाह। हाँ जी, वो भाभी बोल रही थी ना वीडियो में कि इसे बहुत ज्यादा शौक है खिजर उमर से मिलने का, तो ये गाड़ियों का काम सीख रहे हैं, फिर कहते हैं मैं गाड़ी लूंगा, गाड़ी अपनी गाड़ी पे जो है ना जाऊंगा मिलने के लिए खिजर उमर को। है कब जाना है? जब अल्लाह गाड़ी देगा अपनी। अच्छा, यानी कि अपनी गाड़ी पे आप जाएंगे? अल्लाह ताला जल्दी जो है गाड़ी देगा। अल्लाह ताला आपको जल्दी गाड़ी दे और आप जल्दी जो है ना खिजर उमर से मिल आए, क्योंकि आपकी दिल्ली ख्वाहिश है ना, वो आपको अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए जो है ना फिर इमरान बोल रहा है कि गाड़ी जब आएगी तो गाड़ी पे मिलने के लिए जाऊंगा खिजर उमर से। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। अल्लाह ताला सबकी ख्वाहिशात को पूरा करे, जिनकी भी नेक ख्वाहिशात हैं, नेक हाजात हैं, अल्लाह ताला तमाम बहन भाइयों की नेक हाजात को पूरा करे, हमारी दुआ है। आज गर्मी महसूस हो रही है जी, सुबह के टाइम, सुबह का टाइम है लेकिन हवा बिल्कुल नहीं है, इसलिए गर्मी महसूस हो रही है। अगर हवा चलती रहे ना तो गर्मी का पता भी नहीं चलता। वैसे पहले से तो जोर टूट चुका है गर्मियों का माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब हवा रुकती है तो फिर हब्बत सी बन जाती है। हबीबुल्लाह आज स्कूल जाना है? नहीं। क्यों? कल वो स्कूल से वापस आया बेबो, तो अमन भी पूछ रहा था कि बेबो आप स्कूल जब जाते हो तो फिर जनाब को टीचर क्या कहती है? तो बेबो ने बोला, वो कहती है कि खेलते रहो, खेलो। खेलते रहो। अभी बुलाने तो मैं एक रात वीडियो डाउनलोड कर रहा था जो एक भाई टिकटॉक पे कह रहा था, तो अभी बुला बड़ी खुशी से मोबाइल ले आया, भाई देखो ये क्या धप है, क्योंकि बच्चे खुश होते हैं ना स्कूल ना जाने के लिए। स्कूल पढ़ोगे बेटा तो आगे बढ़ोगे, स्कूल नहीं पढ़ोगे तो फिर गद्दे लोड करोगे, पता है आपको। अनपढ़ की क्या जिंदगी है, अनपढ़ की कोई जिंदगी नहीं है वाकई। अंधा है बस, वो क्या पता लग रहा है पढ़ है सब पता लग जाए। पढ़ाई की बहुत बड़ी शान है बेटा, थक गए हो बस कर दो। इस तरह जी रायता बनाया जाता है, मिर्चें जो है ना काट के, प्याज काट के और उनके अंदर नमक डालकर फिर इसके रायता तैयार हो जाता है। हाँ जी, ये आपके लिए। हाँ, और ये सालन पड़ा है जी रात वाला जी, ये काफी सारा बचा हुआ है। चलें इसको गर्म करके फिर आप लोग खा लेना, मैं रायते के साथ खाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। हाँ, तंदूर अभी जल रहा है और कमल बाजी चली गई अपनी बेटी के घर जी, वो उधर ही है कल से। हाँ जी, बस रोटी को जो ना थोड़ी सी देर है, तंदूर बस हमारा जल चुका है, सामान इकट्ठा करते हैं फिर बनाते हैं रोटी। रोटी जो है ना फिर हम इकट्ठे बनाएंगे, उधर वीडियो आपको नहीं बनानी पड़ेगी क्योंकि वो उसमत लकड़ी ले आया था ना। हाँ भाभी भी होगी उधर हमारी। हाँ, क्योंकि जो हमारी छोटी छोटी भाभी है ना यूसुफ भाई की बेगम, वो यहीं पे रोटी लगाते हैं, वो थोड़ी बहुत लकड़ियाँ ले आते हैं, इधर डाल देते हैं, फिर इकट्ठे रोटी बन जाती है। उनको भी सहूलत हो जाती है क्योंकि वो थोड़ी सी लकड़ी लेकर आते हैं, उनकी रोटी बन जाती है। हाँ जी, और हमें सहूलत ये हो जाती है, उनकी पतली लकड़ी है, हमारी मोटी लकड़ी, वो मैक्स हो जाती है, फिर रल्ला मिला हो जाता है, तो लकड़ियाँ भी सही तरह से जल जाती हैं
क्योंकि मोटी लकड़ियाँ ये जलने का जल्दी नाम नहीं लेती, तो लकड़ियाँ मुझे खरीदनी पड़ेगी। ये भी थोड़ी बहुत बची हुई है। कितनी बची हुई है? बस थोड़ी बहुत बची हुई है और लेनी पड़ेगी। अच्छा जी, लकड़ियाँ भी बहुत लग रही हैं जी, और काफ़ी महंगी है लकड़ी यहाँ पे। 1000 पर मन है। हाँ 1000 का मन मिल रहा है इस वक्त। काफ़ी जी इधर बस महंगाई हो गई है बहुत ज़्यादा। गरीब बंदा बेचारा काफ़ी परेशान हो चुका है। बेशक। बस अल्लाह ताला हिदायत दे हमारी हुकूमतों को, हमारे मुल्क के हालात बस अल्लाह ही बस अल्लाह हाफिज़ है हमारे मुल्क का। अल्लाह ताला बेहतरी फरमाए, अल्लाह ताला करम फरमाए हम सब आमीन पर। आमीन आमीन। बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं जी हमारे मुल्क के। गरीब बेचारा पहले जो ना और कुछ नहीं मिलता था तो आलू और प्याज ले लेते। हाँ अब जो ना आलू प्याज भी महंगे हो गए। बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, तो गरीब बंदा बेचारा कहाँ जाए। उनको पता चल गया कि गरीब आलू और प्याज खा रहा है। हाँ पहले हम बोलते थे कि आलू गरीब का साथी है, लेकिन उसने भी साथ छोड़ दिए गरीब का, वो भी काफ़ी आगे चला गया है, तो गरीब बंदा बेचारा कहाँ पर जाए। चलो जी तंदूर गरम हो चुका है जी, बस लकड़ी ये निकाल ली है जी। बस वो और ना एक जो ना वो लकड़ी छोटी सी थी, नहीं एक नहीं दो, वो जल रही है। मैं सामान इकट्ठा कर लूँ, ये भी जल जाएंगी, फिर बनाएंगे नाश्ता। ओके 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 जी। ओके ओके जी। दादी जी आने वाली है, वो आटा लेकर आएगी, फिर इकट्ठे बैठ के ये रोटी लगाएंगी। उस वक्त हम क्लिप नहीं बना पाएंगे। हाँ फिर हमारी मजबूरी होगी, हाँ जी हमें कैमरा बंद करना पड़ेगा। हाँ जी। आज जुम्मा है लेकिन हमें छुट्टी नहीं है, हमने आज भी काम करने हैं काफ़ी सारे। नाश्ता करके हम निकल जाएंगे अपने काम पे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आमीन। ऐसे जो ना काम करते रहे, आपका ये काम बंद ना हो। अल्लाह हम तो यही दुआ आमीन। करते हैं और अल्लाह ताला से ये भी दुआ करते हैं जो काम आपका इंजोज वाला चल रहा है वो भी आपका जल्दी जो है ना हो जाए। अल्लाह आमीन क्योंकि सुम्मा उसकी जो आमीन। है ना इतनी इंतज़ार है जैसे कि किसी को अपने बेटे के आने के इंतज़ार होती है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे हमें भी इंतज़ार है कब हमारी वो फाइल आएगी और कब ये काम हमारा पूरा होगा हाँ और जी कब हमें ये खुशी होगी। हाँ जी, क्योंकि ये मेरा एक बहुत बड़ा ख्वाब है, और जब हमें सनद मिलेगी ना वो मेरा ख्वाब पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो है ना इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम वसी काम कर पाएंगे। जो बेचारे मुस्तहकीन लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए हम कुछ कर पाएंगे। डेली का बेचारे इधर हमारे घर पे आते हैं 3 से 4 5, कोई किसी मजबूरी के तहत आता है, कोई किसी मजबूरी के तहत, किसी का मकान नहीं है, किसी का वाटर पंप नहीं है, किसी के बच्ची की शादी हो रही है। बस इस तरह के काफ़ी जो है ना लोग आते हैं यहाँ पे, लेकिन काफ़ी दुख होता है जब वो बेचारे खाली हाथ वापस जाते जी हैं। बेशक। कल भी दो मैंने आई थी, एक वही आई थी जिसका जो है ना वो कैंप लगा हुआ है, वो आई थी तो उसने कहा कि मेरे जो है ना कोई नसीब में कमरा आया, तो मैंने कहा अल्लाह ताला से दुआ मांगे इंशाल्लाह आ जाएगा। और एक वो अम्मा जी आई जिसके 8 बच्चे हैं, बेवा अम्मा जी है जो अपनी अम्मी के यहाँ रहती है। एक वो भी आई थी कि उसने भी नहीं पूछा कि मेरे कमरे का कोई सबब बना, तो मैंने यही कहा कि आप दुआ करें अल्लाह ताला से। हाँ, क्योंकि हम भी इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, और जो हमारे बहन भाई बाहर से वो इमदाद वगैरह करते रहते हैं, वो भी बेचारे उधर काफ़ी परेशान हैं, तो उनके पास भी इतनी तौफीक नहीं कि हर किसी को वो कमरा बना कर दें, हर किसी की वो हेल्प कर पाएँ। क्योंकि जितना अफोर्ड कर सकता है बंदा तो कोशिश करता है, तो इसलिए जो है ना फिर हमें परेशानी होती है। और दुआ यही कर रहे हैं कि एनजीओ जल्दी रजिस्टर्ड हो जाए, उसके बाद जो है ना कोई बड़े बड़े डोनर और ग्रांटें वगैरह मिलती हैं एनजीओ को, तो उसमें इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ जिनके मकान वगैरह नहीं है, जहाँ पे मसाजिद नहीं है, पहला फोकस जो है ना यहीं पर होगा हमारा, मकान और मसाजिद मदारस वगैरह इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। बस आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है दुआएं करते रहा करें, खसूसन हमारे लिए कि ये जल्दी जो है ना हमारी एनजीओ रजिस्टर्ड हो जाए इंशाल्लाह। आप जो है ना टेंशन ना लें, जल्दी बन जाएगी, आप टेंशन ना लें इंशाअल्लाह ताला। जो है ना खुशी खुशी रहा, क्योंकि आज 1 हफ्ता हो गया है आपने यही टेंशन ही आपके सर में दर्द है। आप अगर टेंशन नहीं लेंगे तो फिर जो है ना ये काम जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नहीं टेंशन तो नहीं लेता, लेकिन सोचें तो होती हैं, रात को देर देर तक नींद नहीं आती, क्योंकि एक घर का सरबराह होता है ना, उसे बस टेंशन होती है अपने घर वालों की, अपनी फैमिली की। तो मेरे सर पे हज़ारों फैमिलीज हैं, उनकी जिम्मेदारी है, तो साफ ज़ाहिर है फिर टेंशन तो ज़्यादा होगी। अल्लाह मालिक है,
हम तो बस सोच ही सकते हैं, बाकी सब कुछ करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। जो बेचारी फैमिली यहाँ पे आती हैं अपनी ज़रूरत लेकर, परेशान होते हैं, तो फिर उनके बारे में सोचें तो आती है। अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला। आटा आ चुका है जी, अभी तक भाभी तो नहीं आई जी, वो अभी तक नहीं है, पता नहीं कोई काम कर रही होगी। चले आप पेड़े वगैरह बना लें जी, फिर वो भी आ जाएगी, शुरू कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहला पेड़ा बनाया जा रहा है जी। पेड़े अभी बनाते हैं, भाभी जी आ जाएगी और ये लकड़ी भी जल जाएगी। हाँ जी, फिर रोटी बनाएंगे। ओके हो गया, ओके ओके ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार ये मक्खियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं, परेशान करती हैं। दवाई भी इधर नहीं लगा सकते क्योंकि खाने पीने का सामान। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जी, रोटियाँ फाइनली हमारी लग चुकी हैं और रोटियों पे अब मक्खन लगाया जा रहा है। ये देखें, ये आपकी रोटी, ये मेरी रोटी है, बस मैं एक ही खाऊंगा। और भाभी जान की रोटी इधर पड़ी है, उसने भी लगा ली है। बस एक रोटी खाओगे? हाँ एक काफ़ी है मुझे। आपकी हाँ बस मेरे को लस्सी दे दे। लस्सी आई। हबीबुल्ला, आज मैं लस्सी के साथ सुरकता हूँ। ठीक हो गया जी, आज बस अकेली लस्सी के साथ मैं खाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह अला बरकतिल्लाह। जिस बहन भाई ने आना है, सॉरी कैमरा मैंने टेढ़ा किया हुआ था, हबीबुल्ला आया तो उसने सीधा कर दिया। तो इस तरह जो है ना, ये देखें जैसे मक्खन लगा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह अला बरकतिल्लाह। इस तरह भी बड़ा मज़ा आता है। नाश्ता कर ले, उसके बाद फिर मिलते हैं। मेहरबानी खुबैब, अंगे लगो इसलिए क्या नहीं। अच्छा, जिस बहन ने आना है तो सबको दावत है जी, आ सकते हैं। हम तो नाश्ता करने लगे हैं, नाश्ता कर लें, उसके बाद जाना फिर इंशाअल्लाह ताला बातें होंगी आप सब बहन भाइयों से, कुछ अहम बातें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह ताला का, नाश्ता हमने कर लिया और आज गर्मी शदीद किस्म की हो रही है जी। शदीद किस्म की गर्मी है, हवा तो बिल्कुल भी नहीं है, आपके सामने कोई पत्ता भी नहीं हिल रहा, इतनी गर्मी है और हब्बत सी मची हुई है। वैसे आज जो है ना चौथा दिन है, गर्मी है। ये बादू की आखिरी गर्मी है ना, बादू का महीना, तो इसलिए वो हमसे पूछ रही है हम जा रही हैं, फिर आपने इंतजार करना है हमारा। वो मेरी नानी इस दुनिया से चली गई है। जब वो ये दिन आते थे ना तो वो कहती थी बदरा लत्ता मार मार वेना पाए। हाँ, वेना भी लत्ता मार मार के पाए। गर्मी बहुत ज्यादा नहीं, वजह तो लत्ता मार तो मार। अभी हमने जाना है जी, कुछ घरों का विजिट करना है। वो वीडियो हमारे उस चैनल पे है जिसपे हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, फलही काम कर रहे हैं, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। गर्मी हो सर्दी हो, उस पर काफ़ी हमारी मेहनत लगती है जी, बेशक, और काफ़ी टाइम लगता है। तो उस पे व्यूज़ आते हैं जी 40, 41, 50 आया हुआ था। तो सीरियसली काफ़ी दुख होता है। हम झूठ को प्रमोट करते हैं, बेहयाई को प्रमोट करते हैं, लेकिन जो अच्छी वीडियोज़ होती हैं तो उनको हम बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते। तो जो अच्छी वीडियोज़ होती हैं, जो फलही काम की या इंसानियत की खिदमत, उसे आप सब बहन भाई प्रमोट किया करें, आगे भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि जो हम काम कर रहे हैं उसमें जो है ना अल्लाह ताला हमें भी कामयाब करे और उन फैमिलीज़ का भी फ़ायदा हो जो बेचारे हकदार हैं, मुस्तहकीन लोग हैं। जी, तो कल हमने वीडियो देखी, काफ़ी सारी वीडियोज़ अपलोड हुई हैं जी यूट्यूब पर नंबरदार के बारे में जी। तो काफ़ी हमें दुख हुआ। उस पर एक वीडियो तो हमने देखी, उस पर कह रहे थे कि नंबरदार फौत हो चुका है, उसका नमाज जनाजा भी अता कर दिया गया। सीरियसली काफ़ी दुख हुआ हमें ये सुनकर, ये देखकर। तो मेहरबानी किया करें, किसी के जज्बात के साथ नहीं खेलना चाहिए, नहीं खेला करें, क्योंकि इस टाइम जो ना उन सबको सहारे की जरूरत है। बिल्कुल हक सच अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, उनके घर वालों को पता है वो बेचारे कितने परेशान हैं। असगर भाई, उनकी नज़र में हर बंदा गलत है, हर बंदा चोर है उनकी नज़र में। बेशक हम भी चोर हैं, तो उनकी नज़र में तो पूरी फैमिली जो भी है ना, सब उनकी नज़र में चोर है। बिल्कुल, वो बेचारे काफ़ी परेशान है
और ये जो आप लोग वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, सीरियसली काफ़ी दुख हुआ हमें। और जब उन्होंने देखी होगी तो उन्हें कितना दुख पहुंचा होगा। बहुत ज़्यादा दुख। अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला उसे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, नंबरदार को, और जहाँ कहीं भी हो वो खैर खरिया से हो, खैर खरिया से। और नंबरदार, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हाथ जोड़ के आपको कहते हैं कि आप जो है राब्ता करें अपने माँ बाप से, घर वालों से, और घर लौट आए, क्योंकि सारे घर वाले परेशान हैं और तरह तरह की बातें भी हो रही हैं और अजीब किस्म की वीडियोस भी अपलोड हो रही हैं। शर्म आनी चाहिए, ऐसी बातें जो है ना किया करें, ऐसी वीडियोस अपलोड ना करें। काफ़ी दुख की बात है। वो बेचारा कोई बच्चा भी नहीं है, माशाल्लाह नौजवान है। माँ बाप के लिए कितनी बड़ी परेशानी बन जाती है जब किसी की औलाद गुम हो जाए, वो ना मिल रही हो, उनसे दूर हो जाए, तो माँ बाप कितने परेशान होते हैं। ये औलाद वाले तो सब जानते हैं जी, वो महसूस कर सकते हैं कि क्या होता है। उस टाइम उस दिन जब हबीबुल्लाह पहले आया तो खुबैब लेट हो गया। आपका भाई बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गया, मैं भी परेशान हो गई, लेकिन फिर मैंने इसे कहा कि अल्लाह खैर करेगा, वो आ जाएगा, आप इतना परेशान ना हो। एक घंटे बाद आया था ना, थोड़ी देर बाद वो आ गया था। तकरीबन हबीब के मेरे ख्याल में 15-20 मिनट बाद वो आ गया था जी। और जिसका बच्चा आज 9 दिन हो गए, ऐसे 10 दिन हो गए हैं, वो गुम है, कोई अता पता नहीं है, तो वो बेचारे कितने परेशान हैं। तरह तरह के ख्यालात आते होंगे उनके जहन में, और वो बेचारे भाभी समीना वो कितनी परेशान है और तकलीफ में है, रो रो के उसका बुरा हाल है। और ये जो YouTube पे अपलोड कर रहे हैं वीडियो, सीरियसली काफ़ी दुख हुआ मैं ये सुनकर, ये देखकर। हाँ, भाभी की तो इतनी हालत है, बस वो जब होश में आती है कहती है नंबरदार मौज़म अली नंबरदार, बस ऐसे बातें करती रहती है। उस बेचारी की इतनी हालत है। और जो ऐसे वीडियोस बनाते हैं कि वो इस दुनिया से चला गया, वो नहीं रहा, इस तरह की बातें ना किया करें, किसी के जज्बात के साथ ना खेला करें, क्योंकि आप जैसे आप वीडियोस देख रहे हैं वैसे हम भी वीडियोस देख रहे हैं, ना ही हम आप उनके करीब हैं, ना ही आप उनके करीब हैं। तो इस तरह जो है ना बात ना किया करें। हाँ, ऐसे दूर बैठकर आप किसी पे इतना इल्जाम लगा सकते हैं जी, तो ऐसा जो है ना बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। अल्लाह ताला उसे सलामत रखे, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला सबके बच्चों की हिफाजत फरमाए, सबकी परेशानी दूर करे और सबके बच्चों की हिफाजत करे और सबके बच्चों को अल्लाह ताला नेक बनाए। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह पाक माफ़ करे, बस अल्लाह ताला हिदायत ही दे, हम दुआ करते हैं हर किसी को। बाकी तो हमारे पास में कुछ भी नहीं है, दुआ ही कर सकते हैं उनके हक में, और ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। जो झूठ बोल रहे हैं, जो ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं, अजीब किस्म की वीडियोज अपलोड कर रहे हैं, तो काफी दुख होता है। ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे जो है ना ये झगड़े, ये गंदी बातें, ये ऐसे जो ना किया करें, क्योंकि सोशल मीडिया हर बंदा इसे सुनता है। आप ना अगर किसी को एक दूसरे के साथ झगड़ा है, गुस्सा है, तो जाकर निकाल लिया करें। इस तरह जो ना ये वीडियो ना, हाँ, किसी को गाली देना, किसी के बारे झूठ बोलना, किसी का कहना कि ये दुनिया से चला गया है, इस तरह की बातें जो ना यूट्यूब पे ना किया करें। सीरियसली हमें काफी झटका लगा, अजीब किस्म का। हमारा खूनी रिश्ता नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताल्लुक है, एक फैमिली रिलेशन है उनके सगे भाई और बहनों की तरह। और जब हमने वीडियो देखी, थंबनेल जब देखा, सीरियसली रोंगटे खड़े हो गए, पैरों तले से जमीन निकल गई हमारे। ऐसा ना किया करें प्लीज, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ। जो बहन भाई ये वीडियोस अपलोड कर रहे हैं कि उनकी डेथ हो गई, वो फौत हो गया, उनका नमाज जनाजा अदा कर दिया गया, तो सीरियसली दुख की बात है जी। इस तरह खुदा का वास्ता ऐसा ना किया करें, ना किया करें। अल्लाह ताला उनके बच्चों की हिफाजत फरमाए, नंबरदार की हिफाजत फरमाए, वो जहाँ भी हो वो खैर खरिया से हो, तो उनके लिए दुआ करें और उनकी रहनुमाई करें। अगर किसी को पता है या कोई जानता है जहाँ पर है वो नंबरदार, तो प्लीज़ रब्ता करके बता दें उनके वालिदैन को, कितने परेशान हैं बेचारे, परेशान में हैं। और रात तो भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में था, उसने ये भी कहा था कि अगर जो है ना मुझे ना मिला, मेरा बेटा ना दिया गया, अगर मुझे पता चल गया कि यहाँ पे है, तो मैं ऐसे नहीं जाऊँगा। हाँ, मैं पुलिस को लेकर जाऊंगा, उन पे कानूनी कार्रवाई करूंगा। अगर किसी के पास है तो प्लीज उसे भेज दें, झगड़ा ना बढ़ाएं, झगड़ा खत्म कर दें। जो है भी किसी जानने वाले के पास, जो उन्हें जानते हैं, उन्हीं के पास ही होगा। तो आप मेहरबानी करें, खुद उसे जो है ना भेज दें। अगर पता चल गया तो
तो फिर जो है ना मसला खड़ा हो जाएगा खड़ा हो आपके जाएगा। लिए। साफ ज़ाहिर है जिसको 8-9 दिन हो गए वो सब ढूंढ रहे हैं, वो तो बहुत ज्यादा गुस्से में होंगे ना। बिल्कुल, जब पुलिस लेकर जाएगी, थाने जाएंगे, तो फिर आपको पता चलेगा। फिर ये कि क्या कोर्ट बनता है। कचहरियाँ ये सब जो है ना मामले बढ़ते जाएंगे, ये कम नहीं होंगे। बिल्कुल। आप जो है ना इस तरह करें, अगर किसी बहन भाई के पास है तो कॉल कर दें कि हमारे पास है, आ जाए, आकर ले जाए। हाँ जी। नंबरदार तो गुस्से में गया है ना, वो जो है ना गुम तो नहीं हुआ, अपनी मर्जी से गया है, तो उसे भी ना बताएं, कहें कि हमारे पास है, फिर वो आएंगे नंबरदार को ले जाएंगे। बिल्कुल। अगर इस तरह जो है ना आप खामोश हो जाएंगे तो झगड़ा बढ़ता जाएगा, टेंशन भी बढ़ती जाएगी सबकी। साफ ज़ाहिर है, सब परेशान भी हैं और आपके लिए भी मसला खड़ा हो सकता है, बेशक। जिनके पास भी है नंबरदार। अल्लाह ताला खैर करे जी, अल्लाह ताला बेहतरी फरमाए। तो इस वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर चलते हैं, गर्मी भी आज बहुत ज़्यादा हो रही है। तो फिर इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमें रखिए दुआ में याद। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।